क्या आपको पता है कि जिस एस्टेरॉयड के कारण डायनासोर्स विलुप्त अर्थात एक्सटिंक्ट हो गए, उस एस्टेरॉयड का नाम क्या है? इस एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर जो क्रेटर बना, उस क्रेटर का नाम क्या है? और क्या आपको पता है कि ये एस्टेरॉयड धरती से किस जगह पर टकराया था? उस एस्टेरॉयड का नाम है चिक्सुलुब इम्पैक्टम। डायनासोर को खत्म करने वाला ये एस्टेरॉयड वर्तमान मेक्सिको के युकटिन पेनिनसुला के उत्तर पश्चिमी सिरे पर गिरा था। इसके प्रभाव का केंद्र, जिसे ग्राउंड जीरो कहा जाता है, चिक्सुलुब प्योर्तो नामक तटीय शहर के पास स्थित है। इस एस्टेरॉयड की वजह से जो क्रेटर बना, उस क्रेटर को चिक्सुलुब क्रेटर कहा जाता है। ये क्रेटर वर्तमान तटरेखा अर्थात कोस्टलाइन द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। इसका आधा हिस्सा मेक्सिको की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी के नीचे है और आधा हिस्सा जमीन पर युकटिन पेनिनसुला के लाइमस्टोन के नीचे दबा हुआ है। यदि आप आज उस स्थान पर जाते हैं तो आपको जमीन पर कोई क्रेटर दिखाई नहीं देगा। पिछले 6.5 करोड़ वर्षों में ये क्रेटर लगभग 1000 मीटर लाइमस्टोन और सेडिमेंट के नीचे दब गया है। हालांकि इसकी स्थिति को अभी भी दो तरीकों से पहचाना जा सकता है। पहला तरीका है सेनोट्स का घेरा या रिंग ऑफ सेनोट्स। सतह पर ताजे पानी के प्राकृतिक सिंक होल की एक अर्धवृत्ताकार श्रृंखला है जिसे सेनोट्स कहा जाता है। इन सेनोट्स का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि दबे हुए क्रेटर के किनारों ने ऊपर के लाइमस्टोन में दरारें पैदा करती थीं। यदि आप मानचित्र में इन सेनोट्स को देखें तो वे एक सटीक आर्क बनाते हैं जो प्रभाव स्थल के सीमा को दर्शाता है। दूसरा तरीका है गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय विसंगतियां। क्योंकि इस टक्कर ने पृथ्वी की परत में चट्टानों के घनत्व को बदल दिया था, वैज्ञानिक उपग्रह डेटा और गुरुत्वाकर्षण मानचित्रों का उपयोग करके क्रेटर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये लगभग 180 से 200 किलोमीटर चौड़ी एक बहुवलय अर्थात मल्टी रिंग्ड संरचना के रूप में दिखाई देता है। तो आपको पता चला ना कि डायनासोर को विलुप्त करने वाले एस्टेरॉयड का नाम है चिक्सुलुब इम्पैक्टर। उस इम्पैक्ट की वजह से जो क्रेटर बना, उस क्रेटर का नाम है चिक्सुलुब क्रेटर और वो एस्टेरॉयड धरती पे जिस जगह पर गिरा वो है मेक्सिको का युकटिन पेनिनसुला।